हेलो अब्दुल्ला साहब। ठीक है, फौरन आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? हमें अभी और इसी वक्त कहीं जाना है। मैं जाकर बैग ले आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वापस यहाँ आएंगे ना? हाँ, फिलहाल तो आएंगे। बैठो। ठीक है। ओ, मोंटे कार्लो वाले भाई। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे सब होटलों की मुकम्मल मालूमात है। सुनो, लेकिन यकीन मत करो। उनाल खानदान और हमारे मुश्तरका होटल कारोबार और नए मंसूबों की तमाम मालूमात हाजिर है जनाब। आप चाहे जहां से भी सवाल कर सकती हैं। क्या आपको याद है, पहले आप मुझे जो किताबें देती थी और समझती थी कि मैं उन्हें नहीं पढ़ता, उन्हीं में से सवाल पूछती थी और मैं जवाब देकर आपको हैरान कर देता था। ये सही है कि तुमने मुझे हैरान करना कभी नहीं छोड़ा। खैर देखिए प्लीज, तकनीकी तौर पर हम कंपनी में साथ नहीं आ सकते, लेकिन अगर तबकाती लिहाज से कोई मसला नहीं और आपने भी अपने खूबसूरत काम निपटा लिए हैं, तो क्या हम अपने खुशहाल घर को साथ लौटें? तुम अपना काम निकालना खूब जानते हो। अब तो हमारी नूरानी चेहरे वाली बहू दरवाजे पे इस्तकबाल करेगी। चमकता हुआ रोशन आसमान। क्या? नूर के नाम का मतलब। अगर और ज्यादा ससुराली वफादारी निभाई तो 1 घंटा मजीद काम करोगे, ये बात समझ लो। बाद में ये मत कहना मुझसे कि सैलरी कट गई। अच्छा, कुछ नहीं कहा। अम्मी जान, हम यूँ करते हैं कि मैं घर पहुँचते ही ऐलान कर दूंगा कि आसूदा साहिबा तशरीफ ला रही है। इस तरह मैं आप और मेरी खूबसूरत बीवी की नजरों में नंबर बना दूंगा। अरे फराज, क्या मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है? अरे क्या बात हुई? अगर कोई मुतबादिल है तो बताएं, मैं अपनी किस्मत का रास्ता बदल लूंगा बगैर किसी मुज़ाहमत के। बेटा, तुम्हारी तकदीर भी तुमसे हम आहंग होने में मुश्किल महसूस करती है। यानी मेरी किस्मत भी आपके साथ लिफ्ट में बैठने से डरती है? बस अब चलो फराज, कौन जाने अपनी जानू को क्या कहानी सुनाओगे। बहुत काम किया, न खाया न पिया, तुमसे मोहब्बत में। वो तो सुनाऊंगा, आखिर वो मेरी बीवी है ना? सुनाऊंगा। अरे मैरी, अभी तक अस्पताल से कोई कॉल नहीं आई। मैं कॉल करूं क्या उन्हें? नहीं दुआ, जरूरत नहीं है। आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहे? एक मेडिकल रिपोर्ट ही तो बनानी है। दुआ जान, किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। अगर कल तक खबर ना आए तो समझ लेना कि नहीं हो सकता। दुआ अच्छा ठीक है। मॉम की वजह से भी तो दिल घबरा रहा है ना। नानी तो वैसे परेशान किए रखती है उन्हें। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी सीधा करने की कोशिश करती हूँ उल्टा ही हो जाता है आखिर में। मेरी जान, तुमने अपनी अम्मी को देखा था ना, हमल में ऐसा ही होता है। और तुमने खुद देखा कि वो ठीक है, शुक्र है। और नानी की भी बहुत अच्छी देखभाल हो रही है, जानती तो हो। शुक्र करो कि वो बिल्कुल बेबस नहीं हुई। दुआ ठीक कह रही हो, मगर फिर भी खुद पर बहुत अफसोस हो रहा है। कैसे कर गई मैं वो गलतियाँ? ओ मेरी जान, जिंदगी कभी कभी हमारे हाथों से खिलौने छीन लेती है और हमें यूं खाली छोड़ देती है। मगर उसी लम्हे हमें क्या समझ आता है कि हम खिलौनों के सहारे नहीं, अपने हाथों के सहारे खड़े हैं। इसलिए घबराओ मत। अगर कभी घबरा गई तो जो कुछ पास है ना, वो भी खो दोगी। अभी रुक जाओ, गहरा सांस लो, उसके बाद हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अगर ऐसे ही करती रही तो कुछ हासिल नहीं होगा। जंग जीतना तो दूर की बात है, तो इसीलिए पहले अपने आप को मजबूत करो। तो क्या अब ये जगह? अगर ये तुम्हें पसंद आया तो अब से ये हमारा घर है। बहुत पसंद आया मुझे। सच कह रही हूँ मैं। क्योंकि तुम्हारे साथ जागने वाली सुबह खूबसूरत होती हैं। हम उसी जगह हैं जिसका शायर ने जिक्र किया था। मैं तुमसे मिलने आता हूँ, समंदरों की आवाज में और दिन की धूप में, हैरत ज़दा सा। यकीन करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में शायरी बन के आई हो। अब हमारी जिंदगी ऐसी ही खूबसूरत गुजरेगी। आप मेरी जान है।